हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर। जो पांचवा पेपर होता है प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल, वो टोटल 80 नंबर का होता है। 3 घंटे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2020 का पेपर है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। तो इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे और ईच क्वेश्चन जो रहेंगे वो 4 मार्क्स का रहेंगे। आपको 8 के 8 इसमें पहले सेक्शन में अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा सेक्शन रहेगा, उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 2 ही अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहेगा। तीसरा सेक्शन में भी सेम बी की तरह ही रहेगा, जैसे सेक्शन बी था, उसमें भी 4 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन हर सेक्शन में पार्ट वाइज भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो भी ईच क्वेश्चन जो रहेंगे 12 मार्क्स के रहेंगे। अगर सेक्शन हो जाता है तो 3 सेक्शन रहेंगे, तो 4-4 मार्क्स के 4 12 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 12 नंबर के। तो इसको देख लेते हैं। ये 5वां पेपर है एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम क्लिनिकल। तो इसमें से 20 नंबर का जो रहता है वो प्रैक्टिकल होता है और ये 80 नंबर का होगा पेपर। तो इसमें है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, उसके अनुसार आपको सभी खंडों को प्रश्न के उत्तर देना है। तो सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं। तो ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा आपको। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, इस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो पहला क्वेश्चन है 1A, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट टुवर्ड सोसाइटी। अधिवक्ता के समाज के प्रति कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। इसमें अब दूसरा है 1B, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स। न्यायालय अवमान से आप क्या समझते हैं। तीसरा पार्ट है इसका 1C, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ एडवोकेट। अधिवक्ता की क्या अर्हताएं हैं। 1D, इसका जो चौथा पार्ट है, डिस्कस अबाउट एडवोकेट अकाउंटेंसी। अधिवक्ता लेखांकन के बारे में बताइए। इसका जो 5वां पार्ट है 1E, डिफाइन क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड पॉइंट आउट इट्स इसेंशियल्स। आप आपराधिक अवमान को परिभाषित कीजिए और उसके अवयवों को इंगित कीजिए। इसका जो F पार्ट है 1F, डिस्कस द डिफेंसेस इन सिविल कंटेम्प्ट। सिविल अवमान में प्रतिरक्षाओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द पावर्स ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी। अनुशासन समिति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बार एंड बेंच। बार और बेंच से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर करना है। तो टोटल इसमें जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर करेंगे 4-4, यानी टोटल 32 मार्क्स के ये पहला क्वेश्चन हो गया, उसमें 8 पार्ट मिला के। दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, इसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 2 को अटेम्प्ट करना है आपको, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स रहेंगे 12 मार्क्स रहेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड डिटेल। तो भारतीय विधिज्ञ परिषद की शक्तियों कृतियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन बार एंड बेंच इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर ड्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसको डिस्कस करना आपको। तो यानी बार एवं बेंच के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध सम्यक न्याय प्रशासन हेतु परम आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिफाइन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिस्क्राइब द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटेम्प्ट। न्यायालय अवमान को परिभाषित कीजिए, अवमानना के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वेदर इन द अहेड सर्कमस्टेंसेस एंड एडवोकेट इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, गिव रीजन विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट judicial decision if an advocate is present in the court with a licensed revolver। क्या एक अधिवक्ता अग्रलिखित परिस्थिति में वृत्तिक औचार का दोषी ठहराया जा सकता है। नवीनतम न्यायिक निर्णय की सहायता से तर्क प्रस्तुत कीजिए। यदि एक अधिवक्ता न्यायालय में अग्नि यंत्र लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर न्यायालय में उपस्थित होता है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे जुडिशियल जो भी जजों का डिसीजन आया हुआ है कोर्ट से, उसकी हेल्प की सहायता से आपको इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट
जो सेक्शन सी है इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेट बार काउंसिल, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। राज्य विधिक परिषद के बारे में आप क्या जानते हैं, राज्य विधिक परिषद की शक्तियों और कृत्यों का वर्णन कीजिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, डिस्क्राइब द टर्म्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड अदर मिसकंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट विथ एग्जाम्पल। व्यावसायिक औचार से आप क्या समझते हैं, अधिवक्ता के व्यावसायिक औचार व अन्य औचार संबंधनों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो 8वां क्वेश्चन जो इसमें है इसके 3 पार्ट हैं, इसमें से जो ईच पार्ट है 4-4 नंबर के रहेंगे। तो पहला इसमें पार्ट जो है 7 लैम्स ऑफ एडवोकेसी, वकालत के 7 लैम्प क्या है इसको एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरा पार्ट जो इसमें कंटेम्प्ट बाय जजेज, न्यायाधीशों द्वारा अवमानना क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तीसरा पार्ट इसमें पनिशमेंट फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर एडवोकेट्स एक्ट क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत व्यवसायिक औचार के लिए दंड क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 9 इसके भी 3 पार्ट है यहाँ पे। तो पहला पार्ट जो है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, अवमान्य विधि का उद्देश्य क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। डिफेंसेज अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स, जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, अवमान्य कार्रवाई के विरुद्ध प्रतिरक्षाएं क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा पार्ट है जो इसका क्वालिफिकेशंस फॉर एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट, यानी अधिवक्ता के पंजीकरण के लिए अर्हताएं क्या होती हैं इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था आज हमारा इस पार्ट में हमने डिस्कस किया प्रोफेशनल एंड एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम का जो 5वां पेपर होता है एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, उसको हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो अदर पेपर्स हैं उसके बारे में। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये पेपर चाहिए होगा तो इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।